मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो स्थिति बनी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं व्यक्ति के शब्द। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे, अतिथि मेरा परिवार है, शिक्षक मेरे अतिथि हैं, कोई चिंता नहीं करे, बेटा बेटी चिंता नहीं करे, मामा अभी जिंदा है। अरे भाई, मामा भी जिंदा है, लेकिन सरकार फिर दोबारा चुनाव मामा लेकर आ गए। मामा ने शिक्षकों को, कर्मचारियों को वोट देने की मशीन समझा और धड़ाधड़ वोट लिए मामा ने इस बात पर। आज मामा की चुप्पी है। और जो मोहन सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मोहन सरकार ने काम करने की मशीन बना दी है। एसआईआर होगा तो शिक्षक काम करेंगे, वोटर लिस्ट में काम होगा तो शिक्षक काम करेंगे, सर्वे होगा तो शिक्षक काम करेंगे। अतिथि शिक्षक तनख्वाह की नियमितीकरण की और इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मामा ने वोट ले लिया। हजारों अतिथि शिक्षकों के माध्यम से जनता के, बच्चों के, अभिभावकों के गुमराह करके सरकार बना ली, लेकिन उनके मुंह में ईंट के मुंह में जीरा थमा दिया। और कहीं ना कहीं आज इंतजार कर रहा है कि हम कम नियमितीकरण होंगे। 12,000, 11,000 तनख्वाह कट पिट कर अगर आप 2 दिन नहीं जाओगे, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कोई अतिथि शिक्षक बीमार हो जाता है, तनख्वाह कट जाती है, किसी की 9,000 बनती है। उस पर लगाम लगाने का काम जो है सरकार कर रही है। मैं इस आदेश की निंदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने नियमित कर्मचारियों के थंप की स्थिति करी थी, आज गूगल मैपिंग, तो गूगल मैपिंग में यह देख लीजिए कि कितने स्कूल चालू हैं। सरकार बच्चों के ध्यान नहीं रख रही, अतिथियों को, शिक्षकों को मंत्रियों के स्टाफ में लगा रखा है, उनको दूसरे काम में लगा रखा है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, थंब रूल बनाया जा रहा है, गूगल मैपिंग की बात की जा रही है। इसीलिए इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल वापस ले। जो सरकार कर्ज में डूबी हुई है, वो कर्ज पूरा भार जो है उतारने का लगता है अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह काटने से ही भरपूर करेगी। एक तरफ सरकार के दूसरे विभाग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का सोना और नगद पकड़ा जा रहा है आरटीओ में, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन लगाम लगाई जाएगी अतिथि शिक्षकों पर। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरेआम कहते हैं कि आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट तो हम हैं, और लेकिन आप तो गेस्ट हैं, आपको तो अतिथि देकर, अतिथि देवो भव, और कभी भी हम आपको विदा कर सकते हैं। ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया सार्वजनिक तौर पर। और जिस तरीके से आज ये स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की है कि 26,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, टीचर है नहीं, कहीं ना कहीं अतिथि के ही भरोसे स्कूल शिक्षा चल रही है। बेचारा आधे टाइम बच्चों को पढ़ा रहा है और आधे टाइम सरकारी काम कर रहा है। वो मानसिक बोझ से दबा हुआ है, ना उसको मेडिकल भत्ता है, ना उसको कोई शासकीय सुविधा है। अगर वो कहीं किसी दिन उसका बेटा बेटी परिवार में बीमार हो जाता है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा लाखों का फंड जो मेडिकल व्यवस्था है, वो तक भी उसकी व्यवस्था नहीं है। और शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं आदेश सही है, बदल दिया जाएगा। तो जमा खर्ची से सरकार नहीं चलती। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो शिवम शुक्ला जी जो कह रहे हैं टीवी चैनलों पर कि आप कांग्रेस के भ्रम में मत पड़ना, अरे भ्रम तो आप पैदा कर रहे हैं। आदेश में लिखवाइए अगर आप शिक्षकों के हितैषी हैं। शिक्षक मानसिक प्रताड़ना से एसआईआर में काम करते करते कई शिक्षकों की आत्महत्या हो गई, कई हार्ट अटैक से मर गए कर्मचारी, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। कोरोना काल में अगर किसी ने मदद करी थी तो अतिथि शिक्षक और कर्मचारियों ने, जो डेली वेजेस के कर्मचारियों, उन्होंने अपना जीवन आरोपों का जवाब ले लेता हूं किया। आखिरी बात अभिलाष जी, 18 साल और 20 साल से एक अतिथि शिक्षक इस आस पर काम कर रहा है। वो बेचारा आयु सीमा निकल गई, बूढ़ा हो गया कि मैं कभी अपने बच्चे बच्ची के लिए परमानेंट हो जाऊंगा, तो मैं बेटा बेटी के लिए भविष्य सुरक्षित कर दूंगा, लेकिन वो मानसिक प्रताड़ना में है और सरकार करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होकर मस्त है।